नमस्ते दोस्तों, लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। नो लैंग्वेज में हम बात करें वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं, बोल के कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम वर्बल में डालते हैं। नॉन वर्बल जब हम इशारों में बातें कर रहे होते हैं, या हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही होती है, या हमारा ऑरा कुछ कह रहा होता है, तो वो चीज़ें नॉन वर्बल में जाती हैं। ठीक है, सो नॉन वर्बल इज़ अ सेपरेट थिंग, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जल्दी थोड़ा चीज़ें पहले बेसिक बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी वर्बल लैंग्वेज के हम उसको 3 पार्ट में डालते हैं। पहली चीज़ है एक उसकी स्क्रिप्ट होती है, एक वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स का फिर एक प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका एक उच्चारण होता है। का बोला गया, खा बोला गया, गा, इस तरह से ABC, तो देयर इज़ अ प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर ये जो स्क्रिप्ट होती है, जो वर्ण हुए या ABC अल्फ़ाबेट्स हुए, इनके कॉम्बिनेशन का एक साउंड बनती है, और इस कॉम्बिनेशन का एक मीनिंग बनता है, और ये मीनिंग फिर धीरे धीरे लैंग्वेज का पार्ट लेती है। सो देयर इज़ अ फर्स्ट, देयर इज सम अल्फ़ाबेट्स और स्क्रिप्ट, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट का एक मीनिंग निकल के आता है, और इस तरह से लैंग्वेज बनती जाती है ना। ये यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको ध्यान दें ना, ए ऐसा ही क्यों बना। सो दीज वर द, जो स्टार्टिंग में कहते हैं, जो हम सबसे पहले कि साइन लैंग्वेज बननी चल रही थी, सब साइन लैंग्वेज थी। साइन लैंग्वेज के साथ फिर हमने प्रोनाउंसिएशन जुड़ा, उनका प्रोनाउंसिएशन के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन लैंग्वेज जब वो बननी चालू हुई, तो उसका फिर हमने एक मीनिंग निकलना चालू हुआ था। इस तरह से लैंग्वेज डेवलप होती चलेगी। क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि अभी मैंने लास्ट टाइम जब एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि AI ब्रेन को रिप्लेस कर रही है, रोबोटिक्स मसल्स को रिप्लेस कर रही है। बहुत साल पहले पाषाण काल जो कहते थे, लोग दीवारों पे निशान बनाया करते थे, एक चित्रकारी कहते थे जिसको, कुछ भी निशान बनाया करते थे। निशान मतलब साइन, एक साइन बनाया करते थे, एक साइन लैंग्वेज हुआ करती थी। उस समय जंगल या जो भी आदिवासी था, एक आवाज़ निकाला करता था, पर उस आवाज़ का उस साइन से कोई लैंग्वेज लिंक हो नहीं पता था, पर एक देयर वाज अ साइन जिसके थ्रू लोग मैसेज क्लियर कर देते थे। फिर जब इवॉल्व हुए तो हमने क्या किया कि भाई साइन लैंग्वेज को हमने धीरे धीरे स्क्रिप्ट में बदला, स्क्रिप्ट से प्रोनाउंसिएशन, फिर उससे वर्ड्स बनाए, फिर वर्ड्स में ग्रामर बनी, फिर ग्रामर का पूरा कॉम्बिनेशन, और फिर एक लैंग्वेज बनती चली गई। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा एवोल्यूशन था। बट उसके बाद क्या हुआ, जब से टेक्नोलॉजी, दिस डिजिटल वर्ल्ड, LOL, लव यू, लव, लाफ अलाउड, OMG, ओ माई गॉड, हम उस लैंग्वेज को वापस से साइन लैंग्वेज पे लेंगे। इमोजीज आ गए दुनिया भर के, सो हमने उस साइन लैंग्वेज को हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक लैंग्वेज डेवलप किया और उसको हम वापस साइन लैंग्वेज पे लेके जा रहे हैं। वो सर्किल पूरा हो रहा है धीरे धीरे, आप बताइए। सो AI कंप्यूटर आजकल अब चैट बॉक्स, गूगल चैट GPT यूज करते हैं, आप देखा इट्स ऑटो फिल होता है। आपको नए लोगों को ग्रामर भी सीखने की जरूरत नहीं है, दे विल गिव सजेशंस, वो ग्रामर भी ठीक कर देते हैं। सो दे आर टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम यू। आपकी लैंग्वेज धीरे धीरे AI गवर्न हो जाएगी। इट्स एन अलार्म। आज हमें चाहे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी PPT बन गई, यार काम पूरा हो गया, फटाफट से लेटर टाइप करना तो हो गया, मैसेज भेज दिया, बट दिस इज डेट्रीमेंटल। ये हमारी सोसाइटी, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ ऑल ग्रोन अप एडल्ट्स, ब्रेन एक्सरसाइज करते रहना, ब्रेन को एक्टिव रखना, AI से रिप्लेस ना होने देना। थैंक यू।